मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 2। पहला क्वेश्चन दिया है इसमें, ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा, और बी भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बी ट्रांसपोज भी बी के इक्वल होगा। तो बताना है ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक है, तो ए बी माइनस बी ए को हम पी मान लेते हैं, दोनों तरफ ट्रांसपोज निकालते हैं इसका, तो ये हो जाएगा ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। तो ए बी ट्रांसपोज को लिखते हैं बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये पहले आता है बाद में, और बी ए ट्रांसपोज में ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज बी है, ए ट्रांसपोज ए, यहाँ पर ए ट्रांसपोज ए, बी ट्रांसपोज बी, माइनस कॉमन लेते हैं इसमें, तो ये वापस पी आ गई हमारे पास, ए बी माइनस बी ए, तो पी ट्रांसपोज माइनस पी के इक्वल है स्क्यू सिमेट्रिक। सेकेंड क्वेश्चन में दो केस दिए हैं, एक अगर ए सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है तो प्रूफ करना है बी डैश ए बी। अगर ए सिमेट्रिक है तो ये भी सिमेट्रिक है, और ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये भी स्क्यू सिमेट्रिक है। तो केस वन लेते हैं, जब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा, तो पी से डिनोट करते हैं बी ट्रांसपोज ए बी, दोनों तरफ ट्रांसपोज निकालते हैं, तो ये पहले आएगा बी ट्रांसपोज, फिर ए का ट्रांसपोज, फिर बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, क्योंकि इसमें पहले से ही ट्रांसपोज है। लास्ट वाला पहले आता है, बीच वाला बीच में, और फर्स्ट वाला लास्ट में। तो बी ट्रांसपोज का दो बार ट्रांसपोज करेंगे तो बी आ जाएगा, और ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है केस वन में, तो वापस पी आ गई, तो सिमेट्रिक। केस टू में स्क्यू सिमेट्रिक है, ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल होगा, फिर से हमने से पी मान लिया, दोनों तरफ ट्रांसपोज निकाला, फिर बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो दो बार ट्रांसपोज करेंगे वापस बी आ जाएगा, और ए ट्रांसपोज के लिए माइनस है इस केस में, माइनस बाहर ले लेंगे, पी ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस पी होगी स्क्यू सिमेट्रिक। थर्ड क्वेश्चन में ए की वैल्यू दे रखी है, और ये कंडीशन गिवन है ए ट्रांसपोज ए इक्वल्स टू आई, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो ए ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम, इस रो को भी कॉलम और इस रो को भी कॉलम, ए की वैल्यू ऐसे लिखी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उनको मल्टीप्लाई करेंगे रो से कॉलम, फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम, थर्ड रो से थर्ड कॉलम, ऐसे सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम ये आएगा, सेकंड रो से सेकंड कॉलम ये, और सेकंड रो से थर्ड कॉलम, ऐसे थर्ड रो से फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, ये तीनों आ जाएंगे, और इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये 6y स्क्वायर, ये सब कैंसिल हो जाएंगे आपस में, और ये 3z स्क्वायर। तो ये मैट्रिक्स आ जाएगी हमारे पास इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा, ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल, ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल, यहाँ से x के लिए प्लस माइनस 1/√2, y की प्लस माइनस 1/√6 और z की प्लस माइनस 1/√3। क्वेश्चन नंबर 5 में a की वैल्यू दे रखी है 3 1 -1 2, और इसको 0 प्रूफ करना है, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। तो यहाँ a स्क्वायर मतलब दो बार a की वैल्यू लिख लेते हैं, 5 इंटू ए प्लस 7 इंटू आई, इसमें वही रो से कॉलम मल्टीप्लाई रो से कॉलम, इसमें 15 5 -5 10 और 7 से सबको मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 8 5 5 3, ये हो जाएगा 8 - 15 प्लस 7 0, 5 - 5 प्लस 0 0, -5 प्लस 5 प्लस 0 0, 3 - 10 प्लस 7 ये भी 0, तो नल मैट्रिक्स आ गई। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दे रखा है 1 2 1 1 2 0 2 0 1, इनका प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स दे रखा है और एक्स की वैल्यू ढूंढनी है। तो पहले हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम ये आ जाएगा, फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम ये आएगा, फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम ये आएगा, और ये ऐसे ही रहेगी, ये आगे 6 2 4। अब इस रो से इस कॉलम को, तो 0 + 4 + 4x, नल मैट्रिक्स मतलब एक ही एलिमेंट है, इसमें भी 0, तो ये इसके इक्वल x के लिए -1। क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी की तरह है, इसमें भी तीन मैट्रिक्स का प्रोडक्ट 0 है, x निकालना है। तो पहले रो से कॉलम ये आ जाएगा, फिर इस रो से इस कॉलम को, इस रो से इस कॉलम ये आ जाएगा, बाकी ऐसे ही कॉपी कर लेंगे। इसको सॉल्व करके ये आ गया, फिर रो से कॉलम, तो x स्क्वायर -2x -40 + 2x - 8 = 0, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2x आ जाएगा, x स्क्वायर -48, x वैल्यू +-4√3। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट बना रहा है और उसको मार्केट में बेच रहा है। मार्केट 1 में प्रोडक्ट दिए 10,000 2,000 18,000, और मार्केट 2 में ये दिए प्रोडक्ट। सेल प्राइस दे रखी, एक की है 2 रुपये और वाई में 2.5 रुपये, एक्स की है 2.5 रुपये
और वाई की 1.5 और जेड की ₹1। हमें निकालना है टोटल रेवेन्यू कितना आएगा मैट्रिक्स मेथड से। तो जो प्रोडक्ट है इसके मैट्रिक्स बना लेते हैं और जो रेट है इसकी कॉलम मैट्रिक्स। क्योंकि एक आइटम जैसे एक्स का 2.2 रुपये का है तो 10,000 कितने के होंगे, दोनों मल्टीप्लाई होंगे। इस तरह वाई के एक प्रोडक्ट की वैल्यू 1.5 रुपये है तो 2000 प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी, इतना इंटू 1.5। तो यहाँ से भी वही आएगा सेम मल्टीप्लाई करके। तो रो से कॉलम इनको ऐड करके ये, तो ये मार्केट 1 में जो रेवेन्यू आया हमारे पास 46,000 और मार्केट 2 में 53,000। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू निकालनी है और एक प्रोडक्ट हमें दे रखा है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, इन दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट दे रखा है। -7, -8, -9, 2 4 6। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होना चाहिए एक्स का। मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई होती है जब इसके रो इसके कॉलम के इक्वल होंगे, तो उसमें कॉलम होंगे 2। ये दोनों इक्वल होने चाहिए तभी मल्टीप्लाई हो सकती है। और जो न्यू मैट्रिक्स है ये जो 2/3 आता है वो इधर से आता है, 3 इससे आता है और ये 2 यहाँ होना चाहिए। तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए और न्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है 2/3, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/2। तो हम इसको मान लेंगे ए बी सी डी। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे। a + 4b फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, 2a + 5b, 3a + 6b। ऐसे सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम को करेंगे। c + 4d, 5c + 2c + 5d और 3c + 5 6b 6d इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -7, -8, -9, 2 4 6। अभी दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे फर्स्ट वाला फर्स्ट के। a + 4b इक्वल्स टू -7, फिर 2a + 5b -8 के इक्वल। तीसरा भी ले सकते हैं पर इन्हीं दोनों से आ जाएगा आंसर। और c + 4d इक्वल्स टू 2, ये इसके इक्वल, और 2c + 5d इक्वल्स टू 4। इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। इसे 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसे 2 से हो जाएगा a + इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इसे 1 से, ये हो जाएगा 2a + 8b इक्वल्स टू -14 और ये 2a + 5b इक्वल्स टू -8। इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 3b इक्वल्स टू -6, b इक्वल्स टू -2। इसको यहाँ रख देते हैं b की वैल्यू, a + -7 b की वैल्यू -2 हम यहाँ रख देते हैं। a + 4 × -2 -7, a - 8 इक्वल्स टू -7। ऐसे इन दोनों को सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, इसको 1 से, तो 2c + 8d इक्वल्स टू 4 और ये आ जाएगा 2c + 5d इक्वल्स टू 4। ये कैंसिल, 3d इक्वल्स टू 0, d की वैल्यू 0 यहाँ रख देते हैं। d की वैल्यू c + 4 × 0, c इक्वल्स टू 2। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें a की वैल्यू दे रखी है
अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, अल्फा गामा माइनस अल्फा, और ए स्क्वायर की वैल्यू दे रखी आई के इक्वल। तो रिलेशन ढूंढना है इसमें, तो ए स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे ना, आई की वैल्यू 1 0 0 1, ने मल्टीप्लाई करके आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस गामा बीटा, रो से कॉलम, अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, गामा अल्फा माइनस अल्फा गामा, गामा बीटा माइनस प्लस अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस ये 0 ये 0, तो फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस गामा बीटा इक्वल्स टू 1। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल्स टू 0, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है इफ मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, अगर मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो 4 ऑप्शन दिए हैं, तो ये तभी सेटिस्फाई होगा जब ए नल मैट्रिक्स हो। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स दी है ए और ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए गिवन है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है आई प्लस ए क्यूब माइनस 7a। इसमें आइडेंटिटी है एक मैट्रिक्स, तो हम डायरेक्ट ए प्लस बी का होल क्यूब खोल सकते हैं, तो हो जाएगा ए क्यूब बी क्यूब 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस आई क्यूब आई होता है, ए क्यूब को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए, आई स्क्वायर भी आई होता है, और ए स्क्वायर की जगह ए लिख सकते हैं, गिवन है, यहाँ भी ए स्क्वायर को हम ए लिख सकते हैं, आई इंटू ए होता है, ये भी आई इंटू ए हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर 6a माइनस 7a, आई स्क्वायर के लिए ए दे रखी है, इसका आंसर आ जाएगा आई, ये भी ऑप्शन